स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर लाइन ए बी, ये लाइन ए बी एंड सी डी, ये वाली लाइन सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, काट रही है। और एक कंडीशन दे रखी है, इफ यदि एंगल ए ओ सी, विच एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कहता है 70 डिग्री है। अगली एक चीज और गिवन है, एंगल बी ओ डी कहाँ है, बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये एंगल बोलता है ये 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री का है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है बी ओ ई की, बी ओ ई, इस एंगल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल किसका, सी ओ ई का। उसके लिए पहले आपको सी ओ ई फाइंड करना पड़ेगा, सी ओ ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। एक तो ये एंगल फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमने डॉट इसलिए बना दिया कि हमें पता चल जाए कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। लेकिन ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों का सम था 70 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको जो चीज़ दी जाती है ना, आपको पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। जैसे हमने देख लिया कि ये तो हमें दी जा रही है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो हम लिख लेंगे इसको अलग से कि सॉल्यूशन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये है 70 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला एंगल कितना दिया है 40 डिग्री। इसे तो हम लिख लेते हैं कि ये 40 डिग्री का होगा। तो हमने लिख लिया। हमें क्या चीज़ और दी है, हमें चीज़ दी है कि एंगल बी ओ डी कितना है, ये है 40 डिग्री का है, ये हमें दी हुई है, ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए हमें पता क्या करना है। तो हमें पता करना है, ऐसे हम लिख सकते हैं गिवन, गिवन, या फिर हमें दी गई है तो हम हिंदी में लिख सकते हैं दी गई है। बी ओ ई, हमें क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बी ओ ई। बोलने से पहले हमें फिगर में ही पता होना चाहिए बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। और हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स किसका, सी ओ ई का। सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने से पहले हमें पहले सी ओ ई पता होना चाहिए, कहाँ है सी ओ ई, सी ओ ई, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर सिर्फ दो लाइन्स बन रही हैं, पहली लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब इस पूरे लाइन का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इस लाइन पे चाहे कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा और तीसरा एंगल ये रहा, 3 एंगल बन रहे हैं। एंगल्स के नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ए ओ सी, इस लाइन पर ऑन लाइन ए ओ बी है, ए ओ बी ऑन लाइन ए ओ बी, इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं सारे लिख लेते हैं। ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। हमें पहले तो एंगल्स के नाम ही लिख लेते हैं, लेकिन हमने प्लस भी कर दिया है क्योंकि हमें पता है कि ए ओ बी जो लाइन है ना, ये कितने डिग्री का है, ये 180 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। और इसके अंदर एंगल बन रहा है ए ओ सी, सी ओ ई ये, और ई ओ बी या बी ओ ई, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये एंगल है। अब हमें ये पता है कि ए ओ सी, ध्यान देखिए, एक्चुअली हमें गिवन हम लिख लिया था यहाँ पे, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये 70 डिग्री का है। तो हमने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, हमने इन दोनों की लिख दिया 70 डिग्री। बचा क्या, सी ओ ई बचा हमारे पास, हमने लिखा एंगल सी ओ ई और बाकी हमने 180 का 180 डिग्री लिख दिया। अब हमें जब सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम नंबर एक तरफ कर देंगे। तो 180 माइनस, इसको इस तरफ ले गए तो नेगेटिव हो गया 70। अब इसमें से कितना बचा, 180 में से 70 माइनस किया तो 110 डिग्री। और सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, सी ओ ई की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। हमें एक्चुअली सी ओ ई नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई चाहिए। हमें सी ओ ई नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अभी हम पहले सी ओ ई निकाल के बैठे हैं, अब हम निकालते हैं बी ओ ई। हमें बी ओ ई भी फाइंड करना था, अब हम देखते हैं बी ओ ई। अब पहले तो लाइन हमारे पास एक लाइन थी ये, और दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन ये भी तो है, ध्यान से देखो, ये लाइन भी तो एक लाइन। इस पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, इस पे बन रहे हैं 3 एंगल्स। पहला एंगल सी ओ ई, दूसरा एंगल ई ओ बी और तीसरा एंगल बी ओ डी, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पर, मैं दूसरा पेपर यूज करता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें, इस लाइन पे ऑन लाइन सी ओ डी, इस लाइन पर सी ओ डी कितने एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल तो बन रहा है ये वाला एंगल, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल सी ओ ई। दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल ये बन रहा है ई ओ बी। तो प्लस पहले लिख लेते हैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ई ओ
बी, ये एंगल बन रहा है। और तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है? BOD। और कौन सा एंगल बन रहा है? BOD, BOD। ये तीन एंगल बन रहे हैं। हमें पता है कि एक लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इस पूरे की वैल्यू है 180 डिग्री। इस पूरे की वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। मतलब COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD, इसकी वैल्यू 180 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हमें COE की वैल्यू पता है? हाँ, हमें COE की वैल्यू पता है क्योंकि हमने निकाला था इसको। अभी हमने COE की वैल्यू निकाली थी। और क्या है COE की वैल्यू? COE की वैल्यू है 110। तो हमने लिख लिया COE की वैल्यू 110 डिग्री। क्या हमें EOB की वैल्यू पता है? हमें EOB की वैल्यू अभी नहीं पता। तो हमने EOB की जगह हमें EOB की वैल्यू पता नहीं है। EOB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम EOB की जगह EOB एंगल ही लिख देंगे अभी। BOD देखो, BOD हमें दिया हुआ था। BOD हमें दिया हुआ था कि 40 डिग्रीज है। देखो, BOD हमें दिया हुआ था कि 40 डिग्रीज है, तो हमने लिख दिया BOD की जगह 40 डिग्री। ये 180 के बराबर होगा। अब 110 और 140 ऐड किया तो ये 150 डिग्रीज हो गया, प्लस EOB। बाकी सब हमने एज इट इज लिख दिया जैसे हमें लिखना चाहिए था। डिग्रीज का साइन लगा रहा हूँ, कभी कभी मैं अगर भूल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। अब नंबर एक तरफ, ये इसको इस साइड लिया है, अब ये पॉजिटिव तरफ नेगेटिव हो जाएगा। EOB बराबर 180 माइनस 150 डिग्रीज। 180 में से, अब 180 में से 150 गया, कितना बचा? 30 डिग्रीज। मतलब EOB की वैल्यू कितनी आ गई? EOB की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी थी। देखो, BOE बोल लो चाहे EOB बोल लो, बात बराबर है। क्योंकि जब हम किसी एंगल की बात करते हैं तो देखो, एंगल अगर मैंने बात करी इस एंगल की और मैं नाम दे दिया जैसे O, जैसे हमने नाम दे दिया EOB। अब कोई अगर यहाँ से पढ़ना चाह रहा है इस नाम को तो वो पढ़ेगा BOE, वो पढ़ेगा BOE। और कोई अगर यहाँ से पढ़ना चाह रहा है तो नाम पढ़ेगा EOB। दोनों बात बराबर है। जैसे मान लीजिए आपका घर का नाम अगर मान लीजिए सुरेश है और प्यार से घर में आपको राजा बोलते हैं, तो इंसान तो वो आप ही हैं। तो एंगल्स में क्या होता है, आप यहां से भी इसको नेम कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं BOE, या फिर आप यहां से भी नाम लिख सकते हैं EOB। दोनों के दोनों चीजें सही हैं। तो EOB की वैल्यू 30 डिग्रीज है। हमसे पूछा था कि BOE बता दो। BOE या EOE बराबर ही है, तो आप ऐसा लिख लेना कि इसको हम इसको भी थोड़ा वो कर देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं कि एंगल BOE कितना हो गया? 30 डिग्रीज। अब आपसे पूछा गया था क्या? आपसे दो चीज पूछी गई थी। पहली चीज आपसे पूछी गई थी BOE के बारे में, और दूसरी चीज पूछी गई थी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। आपसे ये चीज पूछी गई थी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालने के लिए आपको एंगल COE निकालना था, जो कि कितना आया था? 110 डिग्री, जो कि आया था 110 डिग्री। और आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो जब भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो आप करेंगे क्या? उसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना होगा? 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू क्या थी? COE की वैल्यू थी 110। COE की वैल्यू थी 110। तो जब माइनस करेंगे इसको तो हमें पता है 110 है। तो हमने रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब ये हो गया कि 360 में से COE के एंगल जो भी उसे माइनस कर दिया। तो 360 में से हमने 110 माइनस किया, क्योंकि हमें पता है COE की वैल्यू 110 है, तो आंसर आ गया 250 डिग्रीज। तो आपको आंसर पता चल गया। आपसे जो दो चीजें पूछी गई थी, पहली चीज आपसे पूछी गई थी BOE की वैल्यू, आपने बता दी BOE की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्रीज है। और आपसे पूछा गया था रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल, तो उसके लिए आपने पहले एंगल COE निकाला था। COE की वैल्यू आई थी 110 डिग्री, फिर उसके बाद आपने निकाला रिफ्लेक्स ऑफ COE। इसका मतलब ये हुआ आपने 360 में से 110 डिग्री माइनस कर दिया, क्योंकि रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब हुआ 360 में से COE की वैल्यू को माइनस कर देना। तो आपने 360 में से 110 को माइनस किया, जो कि आंसर आया 250, और आपको दोनों चीजें मिल गई। जो बेसिकली आपको जो बेसिक बताया गया था पहले, ये चीज, और इससे पहले जो आपको बताया गया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, आपको बताया गया था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में, और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। वो बेसिक है, वो आपको पता होना जरूरी है, इसलिए बेसिक्स पे पहले आप फोकस करिएगा। समझ में ना आया हो तो वीडियो एक बार दोबारा देखिए, और उसके बाद जब समझ में आएगा क्वेश्चन करना स्टार्ट करिएगा, आपको चीजें आ जाएंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सरसाइज वगैरह जो भी पूछनी होगी, आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।